पाकिस्तान से भी अब बांग्लादेश दो हाथ आगे निकलना चाहता है। वहाँ के ऐसे ऐसे इस्लामिस्ट ग्रुप्स जो दुनिया में बैन्स हैं, वो अब बांग्लादेश की इस वक्त की इंटरिम सरकार में बैठे हुए हैं। Bangladesh has deployed Turkish drones near the border. India is on high alert. And Mamata Banerjee has now called for United Nations peacekeeping troops to be deployed in Bangladesh. इस वक्त सिचुएशन ये है कि बिल आखिर बांग्लादेश के हिंदुओं ने बड़े बड़े प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए, क्योंकि इनफ इज इनफ वाली, और बांग्लादेश ने जो किया है उसके ये रिएक्शन आना ही आना था। ये कोई सही बात है। हिंदू कम्युनिटी के साथ बांग्लादेश के अंदर जो कुछ हो रहा है वो इंडियंस कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने देखा कि किस तरह वहाँ पे खवातीन के रेप किए गए, बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मेरी जाती राय में भारत को इससे भी ज्यादा बांग्लादेशी हुकूमत पे अपना दबाव बढ़ाना चाहिए। और ये ड्रोन्स यहाँ पे लाना मतलब अब हमें दो देशों से क्या आ रहे चैलेंज आ रहे हैं अपने इस एरिया को बचाने के लिए। तो व्हाट इज द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन है कि भाई यहां पे मेरे दोस्तों बांग्लादेश से निकाल के एक ऑटोनोमस रीजन लेके आ जाना। एक जलजला शुरू होता है, लिहाजा आजाद कश्मीर ने पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त जलजला बर्पा कर दिया है। पूरी दुनिया इसलिए देख रही है क्योंकि आजाद कश्मीर के अंदर इस वक्त हालिया तारीख की सबसे बड़ी रेजिस्टेंस मूवमेंट, सबसे बड़ी मुजाहिमती मूवमेंट इस वक्त आजाद कश्मीर के अंदर जारी है। वी हैव टू एलिमिनेट दैम एंड दिस कुड बी डन बाय कार्विंग दिस रीजन। ठीक है, इसको निकाला जाए। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आए दिन बांग्लादेश अपनी मनमानी करते जा रहा है। दोस्तों, अब बांग्लादेश ने हद पार कर दी है। दोस्तों, बांग्लादेश ने 6 टर्किश ड्रोन इंडियन बॉर्डर पर भेज दिए हैं। इससे बांग्लादेश का ये संदेश मिलता है कि वो वॉर के लिए तैयार है और किसी भी हाल में वो वॉर करना चाहता है। और दोस्तों, एक गलती और इन्होंने की है। इनके जो बांग्लादेश की जो गार्ड हैं, उन्होंने इंडियन बॉर्डर में घुसकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। और वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, आए दिन सोशल मीडिया पर वीडियो आती रहती है कि वहां पर हिंदुओं पर बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है और मोहम्मद यूनिस इस पर कुछ नहीं कर रहा है, कोई डिसीजन नहीं ले रहा है। अब भारत के बॉर्डर में इनके गार्ड्स भी घुस गए हैं, ड्रोन भी आ गए हैं दोस्तों। और मोहम्मद यूनिस को कई बार वार्न किया गया है कि ये चीज़ें रोकी जाएं, लेकिन वो रोक नहीं रहा है, अपने ड्रोन भी भेज रहा है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए भारत को चिकन स्नैक यानी कि सिलीगुड़ी को एक हिंदू बफर एरिया बनाना पड़ेगा। इन सब चीज़ों को देखते हुए भारत को सिलीगुड़ी यानी कि चिकन स्नैक, वहाँ पर जो बांग्लादेश का बॉर्डर है, उस एरिया को भारत को ऑटोनोमस हिंदू बफर एरिया बनाना पड़ेगा। और ये सिलीगुड़ी चिकन स्नैक, ये जो एरिया है, ये हिंदू बहुल एरिया है। और यहाँ पर आने वाले समय में अगर वॉर की सिचुएशन आए तो भारत अपनी आर्मी डिप्लॉय कर सके। तो दोस्तों, इसी टॉपिक पर चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। और बांग्लादेश ने जो किया है उसके ये रिएक्शन आना ही आना था। ये कोई सही बात है। हिंदू कम्युनिटी के साथ बांग्लादेश के अंदर जो कुछ हो रहा है वो इंडियंस कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने देखा कि किस तरह वहाँ पे खवातीन के रेप किए गए, बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, हिंदुओं के घरों को जो है जला दिया गया, उनकी दुकानों को लूट लिया गया। कितने जो हिंदू थे वो अपनी जिंदगी को बचाने के लिए बॉर्डर पार करना चाह रहे थे, लेकिन वो बॉर्डर पार भी नहीं कर सके। अब कितने मंदिर ऐसे हैं जिनको जो है बांग्लादेश के अंदर डिमोलिश कर दिया गया है। जाहिर है, आपको पता है कि हिंदू जो हैं उन्हें अपने मजहब से कितना लगाव है, कितनी मोहब्बत है। वो कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि आपको याद होगा कि जब बांग्लादेश जो था पाकिस्तान से अलग हुआ था, मशरिकी पाकिस्तान से बांग्लादेश बना था, तो इंडिया ने बांग्लादेश को बड़ी सपोर्ट की थी। आज बांग्लादेश जो कुछ है वो इंडिया की बदौलत है, लेकिन ये बांग्लादेश बात भूल चुका है। देखिए, बात देखिए, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गिरजाघर हो, चाहे गुरुद्वारा हो, किसी की भी मजहबी चीज को नहीं छेड़ना चाहिए। हम इसमें ये नहीं हाईलाइट करते मंदिर नहीं, भाई मस्जिद भी उतनी हमारे लिए अजीज है, उतने हमारे लिए गिरजाघर भी अजीज है, उतने ही गुरुद्वारे हैं, उतने ही मंदिर हैं, क्योंकि वो आपके दिल के करीब है। भाई मेरी मस्जिद का कोई एक पत्ता तोड़ेगा, मुझे नहीं अच्छा लगेगा, वो चाहे मुसलमान तोड़े चाहे हिंदू तोड़े। इसी तरह अगर हिंदू की अगर आप उसके मजहब के साथ अगर आप कुछ ना कुछ छेड़खानी कर रहे हैं, आप उनको डिमोलिश कर रहे हैं, आप तोड़ रहे हैं, तो वो कैसे बर्दाश्त करेंगे? ये सिंपल सी एक रिएक्शन है। मेरे मस्जिद में कोई हाथ डाले, मैं उसका हाथ खींच लूंगा। क्यों भाई, मेरी मस्जिद को तू तोड़ेगा? किसी के बाप का मुल्क है या किसी के ये बाप का मजहब है, भाई मैं मुसलमान हूँ, मेरे मजहब में कोई छेड़खानी करेगा, मैं नहीं छोड़ूंगा उसको। तो इंडिया के साथ अगर कोई उनके मजहब के साथ छेड़खानी कर रहा है तो वो क्यों छोड़े उनको? बात ये है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब अपनी अपनी जगह पे अपनी इबादत गाहों के अंदर सेफ होने चाहिए। इन्होंने बांग्लादेश वालों ने कहा भाई, उन्होंने, मैं एक बात कहता हूँ, अक्सर हमें इंडियन मीडिया वालों को और यूट्यूबर ये सुनने को मिलता है कि मौलवी दहशतगर्द हैं। और भाई मौलवी दहशतगर्द नहीं है।
मेरा अपना यूट्यूब चैनल है, मैं उस पर भी ये ना सोचे कि मैं मौलवी दहशतगर्द नहीं है, दहशतगर्दों ने दाढ़ियां रख ली है, उसके पीछे बहुत सारे और भी तो लोग दाढ़ियां रखते हैं। आप हिट ना करें इस तरह की चीजें। बांग्लादेश ने भी यही काम किया है, उन्होंने आगे कर दी है। अब पता नहीं वो मुसलमान थे जो इंडिया के साथ उन्होंने हिंदुओं के साथ जुल्म किया है, अब किसने, अब इस पे टैग क्या लगने जा रहा है? इंडिया के साथ ताल्लुक खराब किए। बरतानिया ने आज तक एडवाइजरी जारी नहीं की थी कि आपके लिए सेफ मुल्क नहीं है बांग्लादेश, उन्होंने एडवाइजरी जारी कर दी क्योंकि उनको इकोनॉमी प्यारी है भाई, उसको चंब नहीं प्यारा, उसको धन प्यारा है। जो दुनिया को पैसा दिखाएगा दुनिया उसके साथ खड़ी है। हमारे अपने बरादर मुल्क हमें छोड़ के चले गए। यूएई में सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट किसकी है? इंडिया की है। दुबई के अंदर इंडिया इन्वेस्ट कर रहा है, उन्होंने कितना बड़ा मंदिर बना दिया, हमारे मुसलमानों के घर के अंदर बना दिया। तो क्या करें हम इस पे? सऊदी अरब, शाह सलमान बार बार जा रहा है भाई, वो खुद नहीं आया, उनका वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर, वो उनके साथ उन्होंने अपना वजीर खारजा भेज दिया। रूस में चले जाएं आप, वो इंडिया के साथ ताल्लुक बेहतर कर रहा है। हमारे पड़ोसी ईरान के साथ नहीं भाई हम ताल्लुक बेहतर कर पा रहे, वो इंडिया वहां से आके उनसे ताल्लुक बेहतर कर रहा है। अफगानिस्तान जो हमसे सीख के गया, हमसे खा के गया, सारा कुछ करके गया, चाहे हमें बाहर से फंड आता रहा, लेकिन हमारे मुल्क के अंदर रह के गया, वो हमारे साथ नहीं रहने को तैयार भाई। It is very high time for our Bharat, for our India to take action. And what action could be taken? Before discussing it, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक्शन क्यों लेना चाहिए। This is the reason. चिकन स्नैक, मेरे दोस्तों चिकन स्नैक ये है, बिल्कुल छोटी सी जगह। अगर मैं इसको ब्लैक के साथ आपको मार्क करके दिखाऊं, जो कहीं पे तो यहां पे ये सिर्फ 20 से 22 किलोमीटर ही चौड़ा है, सिर्फ 20 to 20 किलोमीटर चौड़ा, राइट, उसकी विड्थ। और ये पूरा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो है इसके साथ कनेक्ट करता है। चिकन स्नैक अगर आप देखेंगे मेरे दोस्तों तो आपको पता चलेगा, चिकन स्नैक के साथ नेपाल वेस्ट में बॉर्डर कर रहा है, और अगर आप देखें भूटान भी बॉर्डर कर रहा है, और ये चाइना की सीमा भी देख लीजिए। बच्चा चाइना ने बार बार हमें इस चिकन स्नैक को लेकर बहुत परेशान किया है। यहां पे एक घाटी है जिसे बोलते हैं चुब्बी घाटी, जो चाइना और भूटान दोनों में फैली हुई है। आप उठा के देखिए कि चाइना ने यहां पे कितनी हैवी इन्वेस्टमेंट की हुई है, कितनी हैवी इन्वेस्टमेंट की हुई है। रोड्स बनाए हैं, रेलवे लाइंस बनाए हैं, जस्ट कि कल को अगर बहुत बड़े लेवल पे पंगा करना है इसके साथ, इंडिया के साथ, और भारत को घुटने पे लाना है, तो एक तरीका है लाने का, यहीं से हम क्या करेंगे, पूरा कट कर देंगे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को, राइट। और कई बार मेरे दोस्तों अगर याद हो आपको 2017 का डोकलाम इशू में क्या हुआ था, यहां पे ये नया भूटान की तरफ क्या करना चाहते थे, नया ट्रांसपोर्टेशन बनाना चाहते थे, नई रोड कंस्ट्रक्ट करना चाहते थे, जिसके रिएक्शन में इंडिया ने क्या किया, रिटेलिएट किया, और वहां पे बहुत बड़े लेवल पे मिलिट्री स्टैंड ऑफ हुआ, क्योंकि हम भाई नहीं कॉम्प्रोमाइज कर सकते। अब जब बांग्ला, पहले तो हमें नॉर्थ से खतरा था, भूटान से तो हमें आज तक भी कोई खतरा नहीं था चिकन स्नैक को लेके, नेपाल से भी हमें कोई खतरा नहीं है, हमें सिर्फ तक चाइना से। अब दूसरा खतरा हमें बांग्लादेश से दिख रहा है। अब देखो कि जैसे नेपाल ने रिसेंटली BRI के अंडर मेरे दोस्तों प्रोजेक्ट्स इंट्रोड्यूस कर दिए नेपाल में, कल को अगर बांग्लादेश ये कर देगा तो हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है, राइट। और ये ड्रोन्स यहां पे लाना मतलब अब हमें दो देशों से क्या आ रहे, चैलेंज आ रहे हैं अपने इस एरिया को बचाने के लिए। तो व्हाट इज द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन है कि भाई यहां पे मेरे दोस्तों बांग्लादेश से निकाल के एक ऑटोनोमस रीजन लेके आ जाना, एक ऑटोनोमस रीजन बना, इसको भारत में नहीं लेना। हमारा कोई मकसद नहीं है कि हम इसको भारत में लेके आए, भारत का हिस्सा बनाए, नहीं, बट हमें अपने इंटरेस्ट को देखना है। हमारा इंटरेस्ट बहुत बड़ा है, यहां पे हमारा इंटरेस्ट बहुत बड़ा है, हमें अपनी सॉवरेनिटी को मेंटेन करना है, हमें अपनी यूनिटी को मेंटेन करना है, इंटीग्रिटी को मेंटेन करना है। अब वी हैव अ सॉल्यूशन क्या है कि आप बांग्लादेश से मेरे दोस्तों इस रीजन को क्या करवा दो, आप ऑटोनोमस बना दो, नॉट इन द कंट्रोल ऑफ इंडिया, एक ऑटोनोमस जोन बन जाए, ऑटोनोमस जोन बन जाए। और यहां पे फायदा क्या होगा, आप इस बात को समझिए, जो माइनॉरिटीज जो वल्नरेबिलिटी फेस करती है वहां पे, जो माइनॉरिटीज दे आर द विक्टिम ऑफ व्हाट, परसिक्यूशन और एनी जो भी किसी भी तरीके की थ्रेट है, वो हम यहां पे उनके लिए सेफ हेवन प्रोवाइड कर सकते हैं। दूसरा, हमारा चिकन स्नैक जो है, क्या ये चिकन स्नैक पूरी तरीके से सिक्योर हो जाएगा अगर हम इस ऑटोनोमस रीजन को निकाल के आ जाते। इट विल बी फर्स्ट सेफ हेवन फॉर माइनॉरिटीज, इट विल प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, राइट। और अगर माइनॉरिटीज तो कौन है, मैक्सिमम दे आर व्हाट, योर हिंदूज मेजॉरिटी में, तो दे विल बी अलाइंड विद द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया द वे नेपाल एंड भूटान इज अलाइंड। हमारा नेपाल और भूटान के साथ इतना प्रॉब्लम क्यों नहीं है कि हमारी आइडियोलॉजी जो है, हमारा इंटरेस्ट जो है बहुत ज्यादा अलाइंड है। तो हम क्यों ना कोई ऐसा एक रीजन क्रिएट कर दें जिससे हमारा चिकन स्नैक जो है वो चिकन स्नैक ना रहे, वो हिपोपोटामस स्नैक बन जाए इतना बड़ा, हमें टेंशन भी
जाएगा। और मिनी पाकिस्तान जो ये रेडिकलाइज्ड हब बनता जा रहा है, राइट, उसको हम प्रिवेंट कर पाएंगे, बिकॉज बन रहा है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।